ईद उल अज़हा पर कलेजी तो तकरीबन हर घर में अवेलेबल होती है। अगर आप भी इस तरीके से मेरी ये वाली रेसिपी देखकर घर पर कलेजी कढ़ाई बनाएंगे तो कलेजी के मज़े दुबाला हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ईद की जायका से भरपूर तमाम रेसिपीज आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो बिला तखीर चलते हैं आज की शानदार रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेजी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल के साथ हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास टमाटर हैं, जिनका मैंने छिलका उतार के इनको बारीक कट कर लिया है। टमाटर को नरम होने तक हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। कलेजी कढ़ाई में याद रहे कि प्याज इस्तेमाल नहीं होते। मटन की मैंने कलेजी ली है, तकरीबन 800 ग्राम के करीब है। उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर स्पाइसेस या मसाले इस्तेमाल करेंगे। तो कलेजी को मैंने 1 खाने का चम्मच सिरका और अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के 10 से 15 मिनट पानी के अंदर डिप करके छोड़ दिया था और बाद में अच्छी तरह से उसको धो लिया और उसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। तो यहाँ पे हम टमाटरों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। तो माशाल्लाह से टमाटरों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। तो ये देखें टमाटर हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून के करीब ही लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, 1 से 2 खाने के चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो नमक हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, पहले कलेजी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। नमक बाद में हमने इसलिए इस्तेमाल करना है कि कलेजी जल्दी से फ्राई हो जाएगी और वो गलाई में कम टाइम लेगी। मसाले को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर कलेजी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेजी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। कलेजी डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे कवर करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। 5 से 7 मिनट के बाद इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। तो देखें हमने इसके अंदर पानी इस्तेमाल नहीं किया था, तो ये कलेजी ने ही अपना पानी छोड़ा है। तो कलेजी काफ़ी हद तक हमारी गल चुकी है। अभी ये देखें। तो अभी इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई करेंगे ताकि कलेजी का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें, तो ये मैंने साबुत ही ली हैं, ये डाल देंगे। तो अभी हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि कलेजी का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। जैसे ही कलेजी का पानी थोड़ा सा खुश्क होता है तो फिर आपसे मिलता हूँ। कढ़ाई का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 कप के करीब दही डालूँगा। तो दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो अभी हमने इसके अंदर दही डाला है उसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद हमने इसको अच्छे से पका लिया तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो अभी माशाल्लाह से दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है
और कढ़ाई ने पकाई के बाद ऑयल भी छोड़ दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार कलेजी कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। तो इस टाइम पे अभी हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। तो थोड़ा सा अदरक डालेंगे इसके ऊपर बारीक कट किया हुआ लंबाई में, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। ईद उल अज़हा पर कलेजी तो तकरीबन हर घर में अवेलेबल होती है। अगर आप भी इस तरीके से मेरी ये वाली रेसिपी देखकर घर पर कलेजी कढ़ाई बनाएंगे तो कलेजी के मज़े दुबाला हो जाएंगे। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।